डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे टिड्डे का जीवन चक्र। इससे पहले वाली क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था टिड्डे की बाह्य संरचना तथा टिड्डे के मुखा, ये अपन ने पढ़ लिया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है टिड्डे का जीवन चक्र। टिड्डे का जो जीवन चक्र है वो 3 अवस्थाओं के अंदर विभक्त होता है। पहली जो है वो है अंडा, दूसरी है शिशु और नंबर 3 है प्रौढ़। ठीक है, सबसे पहले जो प्रावस्था आती है वो अंडा प्रावस्था। ये कैसे स्टार्ट होती है देखना, जब लैंगिक रूप से परिपक्व नर व मादा, लैंगिक रूप से परिपक्व नर व मादा दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और मैथुन की क्रिया करते हैं। मैथुन की क्रिया है टिड्डे के अंदर काफी लंबे समय की होती है, कई घंटों तक चलती है। मैथुन की क्रिया करने के तुरंत पश्चात जो नर है वो मर जाता है। अब मादा है, इसके द्वारा अंडे दिए जाते हैं। मैथुन की क्रिया के 7 से 10 दिन के पश्चात तो मादा है वो अंडे देती है, और ये जो अंडे होते हैं ये होते हैं अंडकोष्ठ में। अंडकोष्ठ पाया जाता है जो मादा के उदर के जो लास्ट वाला जो खंड होता है उसके अंदर जननांग पाए जाते हैं। उस जनन अंग के ऊपर पाए जाते हैं अंडकोष्ठ। अब ये जो अंडकोष्ठ है इसको जो त्यागने की जो क्रिया है वो कैसे होती है देखना। जो मादा है वो अपने पैरों की सहायता से, जो नरम भूमि होती है उनके पैरों की सहायता यानी उन पैरों को ऐसे दबा लेती है, और नीचे की तरफ होता है उसका उदर वाला भाग और ऊपर की तरफ होता है उसका सर। अब जब ये उदर वाला जो भाग है इसके नीचे लगा होता है अंडकोष्ठ या नहीं सॉरी अंडरोपक, जिसकी संरचना ऐसे होती है। ठीक है, इस अब अंडरोपक की सहायता से गोल गोल घूम करके ऐसे भूमि को मादा के द्वारा खोदा जाता है और एक गड्ढा बना दिया जाता है। अंडरोपक है ऐसे, इसकी सहायता से गोल गोल घूमती है और घूम करके एक गड्ढा बना दिया जाता है। अब इस गड्ढे के अंदर जो अंडकोष्ठ है उसको त्याग दिया जाता है। अब गड्ढे के ऊपरी भाग पर मादा के जनन द्रव से एक विशेष प्रकार का द्रव, झागदार द्रव का स्राव होता है। इस झागदार द्रव को इस ऊपरी भाग के ऊपर स्रावित कर दिया जाता है, इसको इससे ढक दिया जाता है। जब ये द्रव वायु के संपर्क में आता है तो सीमेंट के जैसा गाढ़ा हो जाता है, सीमेंट की तरह मजबूत हो जाता है, और ये ग्रीष्म और शरद ऋतु के अंदर अंडे की सुरक्षा करने का कार्य करता है। ठीक है, ये तो थी पहली अवस्था अंडा प्रावस्था। अब सेकंड आती है शिशु अवस्था। अब शिशु अवस्था के अंदर क्या होता है कि अब ये जो अंडकोष्ठ है जिसको मिट्टी में दबाने के लिए ये 9 महीने तक मिट्टी में अंदर ही रहता है। अब जैसे 9 महीने के पश्चात वापस वर्षा ऋतु आती है तो इस वर्षा ऋतु के अंदर ये अंडकोष्ठ नमी लेकर के स्फुटित हो जाता है। साथ ही इसके अंदर जो उपस्थित अंडे होते हैं, इन अंडों की संख्या होती है लगभग 40 अंडे अंडकोष्ठ के अंदर पाए जाते हैं। ये अंडे भी नमी से स्फुटित हो जाते हैं। स्फुटित होने से अब अंडे से शिशु है वो बाहर निकलते हैं। ये शिशु पंख विहीन या पंख रहित होते हैं जो उड़ नहीं सकते हैं। अब ये कूद कूद करके भोजन की तलाश करते हैं तथा भोजन को ग्रहण करते हैं। भोजन को ग्रहण करते हैं तो अब इनका जो शरीर का जो आयतन है, शरीर का विकास है वो होता है। शरीर का आयतन बढ़ने से अब इनकी जो बाह्य परत जो काइटिन से निर्मित होती है उसको ये त्यागते हैं, और इनके द्वारा जो कुछ काइटिन की परत को बाह्य त्वचा को जो त्यागा जाता है वो क्रिया कहलाती है निर्मोचन। टिड्डे के द्वारा अपनी बाह्य सतह को त्यागना निर्मोचन कहलाता है। अब निर्मोचन की जो क्रिया है वो 4 से तो शिशु में जो निर्मोचन की क्रिया है वो 5 बार होती है। जैसे जैसे भाई ये भोजन ग्रहण करते रहते हैं, इनका विकास होता रहता है और निर्मोचन की क्रिया होती रहती है। शिशु प्रथम निर्मोचन करता है, उसके पश्चात द्वितीय निर्मोचन करता है। जैसे द्वितीय निर्मोचन हो जाता है उसके पश्चात शिशु के अंदर पंख आना प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसे ही ये 5 निर्मोचन करता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5।
पांचवें निर्मोचन के पश्चात ये वयस्क टिड्डे के अंदर रूपांतरित हो जाता है और वयस्क होते ही दोबारा इसे ये जनन की क्रिया करते हैं और जनन की क्रिया करने के पश्चात मैथुन की क्रिया होने के पश्चात नर मर जाता है और माता है वो अंडे देने के पश्चात मर जाती है। ये तो थी इसकी शिशु प्रावस्था। नंबर 3 आती है प्रौढ़ प्रावस्था। प्रौढ़ प्रावस्था कब स्टार्ट होता है? जब पांचवा निर्मोचन पूर्ण हो जाता है। उसके पश्चात जो जैसे ही पांचवा निर्मोचन पूर्ण होता है, अब ये जो शिशु टिड्डा है ये बदल जाता है वयस्क के अंदर। वयस्क होते ही बाद में ये जनन की क्रिया करेंगे, मैथुन की क्रिया करेंगे और मैथुन की क्रिया करने के पश्चात नर मर जाएगा और माता है वो अंडे देने के पश्चात मर जाएगी। ये तो था टिड्डे का जीवन चक्र। एक चीज ध्यान रखना, जो शिशु है ये शिशु वयस्क जो नर होता है और वो तो शिशु से वयस्क बनने के लिए 70 दिन का समय लेता है, जबकि जो मादा होती है, मादा शिशु वयस्क बनने के अंदर 80 दिन का समय लेते हैं। नर 70 दिन का और जो मादा है वो 80 दिन का समय लेते हैं। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है